Hello everyone. Today we are going to discuss about the rules and regulations for bachelors of engineering. ये रूल्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के इस साल के स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल है। ये वीडियो हमने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए बनाया है। कई स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं जब उन्हें ये पता चला कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में 40% मार्क्स लाना मिनिमम है। सो लेट अस डिस्कस कि ये उतना बुरा डिसीजन क्यों नहीं है और OU के दूसरे रूल्स और रेगुलेशंस क्या है। सो रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, लेट अस डिस्कस देम। सो फर्स्ट इज एडमिशन प्रोसेस, जिसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन और आपके इंटर एग्जामिनेशन में क्या क्या रिलेटेड डिस्क्रिप्शन होता है वो है। सो ऑलरेडी यू आर एडमिटेड, सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस स्टेज। Directly we will discuss about other points. तो ड्यूरेशन एंड प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी। तो ड्यूरेशन यानी कि एक सेमेस्टर का आपका कितना ड्यूरेशन होता है। इंस्ट्रक्शन पर सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर में लगभग 14 वीक्स का इंस्ट्रक्शन पीरियड होता है, यानी कि लगभग 4 महीने। तो इन 4 महीने में आपके पूरे थ्योरी क्लासेस और लैब्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नॉर्मली आपको 2 वीक का प्रिपरेशन हॉलीडे मिलता है, जिसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम वो होता है जिसमें आप लोग अलग अलग कोर्सेज स्टडी करते हो, या तो आपका सिविल होगा, कंप्यूटर, ट्रिपली, EC या मैकेनिकल। ये सारे आपके प्रोग्राम्स के नाम हैं। तो अब अटेंडेंस के बारे में, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अटेंडेंस के बारे में स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को डाउट होता है कि अटेंडेंस के बारे में क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़, अटेंडेंस में मिनिमम 75% कंपलसरी होता है। तो नॉर्मल डेज में, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से अटेंडेंस में थोड़ी सी ढील है, लेकिन कंपलसरीली 75% हर एक सेमेस्टर में अटेंडेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर मेडिकल ग्राउंड्स है, कोई जेन्युइन रीज़न है, तो 10% का उसमें कंसेशन मिलता है। लेकिन इसके साथ कंडोनेशन फ़ी पे करना पड़ता है। कंडोनेशन फ़ी होती है लगभग 2000 रुपये की, जो कि यूनिवर्सिटी को जाती है। एज पर यूनिवर्सिटी, इफ़ अटेंडेंस इज लेस देयर विल बी कंडोनेशन ऑफ 2000 रुपीज़। ये भी अप टू 65%। 65% से बिलो तो आप लोग D10 हो जाओगे, यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर आप प्रमोट नहीं हो पाओगे। इसके अलावा अटेंडेंस में कंसेशन मिलता है अगर आप कोई NCC या NSS कैंप में हो या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप थ्रू आउट आपके प्रोग्राम में कम से कम 2 टाइम विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल ये अटेंडेंस अप टू 5% अवेल कर सकते हो। इसके साथ जो टोटल अटेंडेंस होता है वो आपके पूरे कोर्सेज के सब्जेक्ट वाइज एग्रीगेट कंसिडर किया जाता है। और जो अटेंडेंस से बिलो होगा, या उसके पास मेडिकल भी नहीं है और उसके पास कोई स्पोर्ट्स NCC NSS भी नहीं है, तब वो प्रमोट फाइनल एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट नहीं हो पाएगा। अगर कोई D10 हो जाता है तो उसको नेक्स्ट ईयर फिर से एडमिशन लेके फिर से ट्यूशन फ़ी पे करनी होती है। ये कंसेशन होती है अप टू 40% अटेंडेंस स्टूडेंट को। लेकिन अगर किसी की 40% से भी कम अटेंडेंस है तो उनको फिर से एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखना पड़ता है, यानी कि पूरा जो एडमिशन का ईयर है, जो भी सेमेस्टर है, वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। अगर 40% से 65 के बीच में, तो दे विल बी अलाउड फॉर द री एडमिशन, लेकिन सिर्फ उनको एंट्रेंस नहीं लिखना पड़ेगा। तो अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना अटेंडेंस के हम लोग एग्जामिनेशन प्रिपेयर भी नहीं कर पाते हैं। हमको क्लासेस सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि वी कैन ईजीली गेट पास्ड इन द एग्जामिनेशन। तो अब जो इंस्ट्रक्शन तो हमने ऊपर देख लिया, अब इसके साथ एग्जामिनेशन में क्या पैटर्न होता है। अभी आप लोगों ने फर्स्ट इंटरनल लिख लिया होगा, तो यहाँ पर 2 इंटरनल होंगे। तो एक जो इंटरनल एग्ज़ाम होंगे उसको बोलेंगे कंटिन्यूस इंटरनल इवैल्यूएशन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CI। और दूसरा होता है सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, SEE। तो इसमें जो अब प्रेजेंट मार्किंग सिस्टम है वो ये है, तो हम लोग इस पर फोकस करेंगे। फाइनल OU कंडक्ट करता है, उसके 70 मार्क्स होते हैं। वैसे लैब में 25 इंटरनल मार्क्स होते हैं और 50 एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। और कुछ सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल या वर्कशॉप या ड्राइंग होते हैं उनमें टोटल 100 मार्क्स होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और
वर्कशॉप, ये 2 सब्जेक्ट हैं जिनमें 100 मार्क्स होंगे, 50 इंटरनल और 50 एक्सटर्नल मार्क्स। तो टोटल जो मार्क्स आपके आते हैं वो होते हैं CIE प्लस SEE, यानी कि इंटरनल मार्क्स प्लस एक्सटर्नल मार्क्स। तो इंटरनल मार्क्स का बाइफर्केशन क्या होता है? सो टोटल 100 मार्क्स कैसे डिवाइड हो रहे हैं? 30 मार्क्स हम लोग के इंटरनल के हैं और 70 मार्क्स एक्सटर्नल के हैं। तो इसमें हम लोग को कितने मिनिमम चाहिए? मिनिमम मार्क्स के लिए अगर हम लोग पहले इंटरनल एग्जामिनेशंस की बात करें तो इंटरनल एग्जामिनेशन में 2 पार्ट होते हैं। एक में हम लोग 2 इंटरनल्स लेते हैं, इंटरनल 1 और इंटरनल 2, जिसको CIE 1 और CIE 2 कहते हैं। तो ये 20 मार्क्स इंटरनल के हो गए और दूसरे 10 मार्क्स होते हैं असाइनमेंट और क्विज के। ऐसे ये टोटल 30 मार्क्स होते हैं और फाइनल एग्जामिनेशन के 70। सो 30 प्लस 70 टोटल 100। तो अब ये जो 100 मार्क्स हैं इसमें हम लोगों को नए रूल के अकॉर्डिंग कितने मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है। तो अगर हम लोग इंटरनल मार्क्स की बात करें तो 30 इंटरनल मार्क्स है तो उसका 40% यानी कि हमको 12 मार्क्स इंटरनल में चाहिए मिनिमम, और दूसरा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो कि 70 मार्क्स का होगा उसमें हम लोगों को 70 मार्क्स का 40% यानी मिनिमम 28 मार्क्स चाहिए। तो पहले वाले सिस्टम में और अभी वाले सिस्टम में फ़र्क क्या है? पहले वाले सिस्टम में हम लोगों को इंटरनल और एक्सटर्नल टोटल मिलाकर 40% चाहिए होते थे, लेकिन अब हमको एक्सटर्नल में सेपरेटली 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे जो कि मिनिमम 28 मार्क्स है। लेकिन ये जो 28 मार्क्स और 12 मार्क्स का टारगेट है, ये टोटल 40 मार्क्स इज नथिंग बट जस्ट ई ग्रेड। और श्योरली आप लोग ई ग्रेड पाने के लिए इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स योर टारगेट मस्ट बी ए और एस ग्रेड। तो हमको इस मिनिमम मार्क्स के क्राइटेरिया में पढ़ने की बजाय हार्ड वर्क करके अच्छे से अच्छा ग्रेड लाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक्सटर्नल के मार्क्स टोटल होंगे, इस पे आपको परसेंटेज आएगा, लेकिन ये परसेंटेज डायरेक्टली आपके मार्कशीट पर नहीं आएगा। ये जो परसेंटेज है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सम फॉर्म ऑफ ग्रेड इन द लेटर फॉर्मेट एंड वी विल गेट इट। सो हाउ दे मेक द ग्रेडिंग? सो अगर आपको किसी सब्जेक्ट में 90 मार्क्स से 100 मार्क्स के बीच में आए हैं तो आपका ग्रेड होगा S और ग्रेड पॉइंट होंगे 10। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में 80 से 90 के बीच में आ रहे हैं तो आपका लेटर ग्रेड होगा A, यानी आपके मार्कशीट पर लिख कर आएगा A ग्रेड। ऐसे ही 70 to 80% के लिए B ग्रेड, 60 to 70 के लिए C ग्रेड, 50 to 60 के लिए D ग्रेड और 40 to 50 के लिए ई ग्रेड। ई ग्रेड यानी कि पासिंग के लिए सबसे मिनिमम ग्रेड होता है और इसके टोटल पॉइंट होते हैं 5। फेल के 0 ग्रेड पॉइंट्स होते हैं जो कि 40% से नीचे होता है। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए सबसे पहले 40% ऑफ द टोटल मार्क्स चाहिए। तो लेट अस डिस्कस कि ये 40% मार्क्स हमको कैसे मिलने वाले हैं। अब लैब इंटरनल और एक्सटर्नल के क्या रूल्स है? लैब इंटरनल और एक्सटर्नल में हमको मिनिमम 50% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि अगर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हम लोगों का 50 मार्क्स का है तो हमको मिनिमम 50 मार्क्स उसमें लाने पड़ेंगे ताकि हम लोग उस सब्जेक्ट में पास हो जाएं। अब ये मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं? अगर इंटरनल 25 मार्क्स का है तो प्रैक्टिकल आउटपुट के लिए 10 मार्क्स होंगे और उसके बाद आपके जो मार्क्स लेबोरेटरी रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन के होंगे 15। तो ऐसे ये 25 मार्क्स हो जाएंगे। और जो एक्सटर्नल लैब एग्ज़ाम होगा वो होगा टोटल 50 मार्क्स का। तो इन 50 मार्क्स में 20 मार्क्स होंगे वाइवा एग्जामिनेशन के लिए और 30 मार्क्स होंगे आपके लेबोरेटरी रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन के लिए। इसके आगे जो रूल्स है प्रोजेक्ट जो आपको फाइनल ईयर में आएगा और एग्जामिनेशन पैटर्न, ये हम लोग एग्जामिनेशन से पहले डिस्कस करेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अबाउट द प्रमोशन रूल्स। मेनी स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट द रूल्स ऑफ प्रमोशन। पेरेंट्स भी कई बार कॉल करके पूछते हैं कि प्रमोशन के रूल्स क्या हैं। तो ब्रीफली हम लोग प्रमोशन के रूल्स डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर प्रमोशन के रूल्स दिए हुए हैं टेबल में। नाउ लेट अस डिस्कस रूल्स ऑफ प्रमोशन। फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में जाने के लिए कोई भी क्रेडिट की कंडीशन नहीं है। सो एवरीवन जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया हुआ है ही विल बी प्रमोटेड टू सेकेंड सेमेस्टर ऑटोमेटिकली।
लेकिन अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होना है यानी कि सेकेंड ईयर में, तब 2 कंडीशन है। पहली तो ये कि आपने सेकेंड सेमेस्टर पूरा कंप्लीट अटेंड किया हुआ होना चाहिए, और दूसरा ये कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों मिलाकर आपके मिनिमम 50% क्रेडिट्स होने चाहिए। तो लेट अस डिस्कस दिस कि ये 50% क्रेडिट्स कहाँ से आते हैं। सिलेबस बुक में हमको स्टार्टिंग में एक टेबल दिया हुआ होता है जिसमें सब्जेक्ट का डिटेल होता है और उसके साथ में काफ़ी एडिशनल चीज़ें होती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसको कैसे हम लोग रीड करेंगे। जैसे कोर्स कोड होता है, हर एक कोर्स का एक कोड होता है जो यूनिवर्सिटी अलॉट करती है। तो सपोज फर्स्ट सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका एक कोड होता है। स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट डिसाइड करता है कि ये कौन से कैटेगरी का है। फॉर एग्जांपल MC स्टैंड्स फॉर मैंडेटरी कोर्स, यानी कि ये कोर्स आपको मैंडेटरीली अटेंड करना है एग्जामिनेशन में, चाहे इसके क्रेडिट्स हों या ना हो। और इसके लास्ट में होता है इसका डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ PO है। सो दिस सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू पॉलिटिकल साइंस। वैसे ही अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे BS मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये 2 सब्जेक्ट बिलोंग करते हैं BS को। BS स्टैंड फॉर बेसिक साइंसेस, ये बेसिक साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं। वैसे ही बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग साइंसेस का सब्जेक्ट है। और लास्ट में जो होता है वो सब्जेक्ट या उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट का होता है। MT स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स, PH स्टैंड फॉर फिजिक्स, EE स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो ये हो गया कोड के बारे में। बीच में जो नंबर होता है वो हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग यूनिवर्सिटी अलॉट करती है, ताकि हर एक सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग अलॉट किया जाए वाइल कैलकुलेटिंग द मार्क्स एंड अदर स्टफ। तब इसके अलावा स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है। इसमें आपको ये दिखाया जाता है कि आपको कितने लेक्चर और कितने ट्यूटोरियल आवर्स होते हैं। अगर थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसके लेक्चर आवर्स मेंशन किए होते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके वीकली 2 आवर्स होंगे, और ट्यूटोरियल इसमें डैश है, माने कि इसके ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही मैथमेटिक्स के मिनिमम 3 आवर्स और ट्यूटोरियल 1 आवर, सो टोटल 4 होने चाहिए। वैसे मैथमेटिक्स के लिए इससे ज़्यादा ही आवर्स लगते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सिलेबस टीचर्स अपने अपने क्लासेस अलॉट करते हैं, जिसमें लेक्चर और ट्यूटोरियल आवर्स कंबाइन होते हैं। ये हो गया इंस्ट्रक्शन का, थ्योरी का। उसी तरह से लैब होते हैं। लैब में हमको डिटेल दिया हुआ होता है प्रैक्टिकल या ड्राइंग का जो है सेशन, उसमें कितने आवर्स हैं। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स में मिनिमम 2 आवर्स होते हैं कॉन्टैक्ट आवर्स, और BEE में भी मिनिमम 2 होते हैं। ग्राफिक्स के लिए हमको ज़्यादा लगते हैं 5। तो ये मिनिमम आवर्स है, इससे ज़्यादा भी आवर्स टाइम टेबल में हो सकते हैं। अब यहाँ पर उसके साथ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में CI यानी कि क्या है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। CI इज़ कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट, यानी कि जो इंटरनल मार्क्स कॉलेज में मिलते हैं 2030। और SEE क्या है, दीज आर नथिंग बट सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। इसके 70 है और ये पास करना है, और इसका टोटल ड्यूरेशन कितना है, से 3। टोटल ड्यूरेशन इसका 3 है। तो ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्रमोट होने के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्रेडिट्स में कैलकुलेट होता है। हर एक सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद उसके क्रेडिट्स मिलते हैं। तो जैसे आपने M1 पास कर लिया, आपको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। फिजिक्स पास कर लिया, 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। फिजिक्स लैब पास कर लिया, 1.5 क्रेडिट मिलेगा। ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल आपको टोटल 17 क्रेडिट्स हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं IC में कोई क्रेडिट नहीं है, यानी कि आपका IC का रिजल्ट क्रेडिट्स में काउंट नहीं होगा। आपको 50% जो है क्रेडिट बेस्ड सब्जेक्ट से लेने हैं। लेकिन IC का फाइनल एग्ज़ाम होता है जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, जिसमें पास होना ज़रूरी है। अगर आप फेल होते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट दोबारा लिखना है, लेकिन क्रेडिट्स काउंटिंग में ये शामिल नहीं होता। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल लें सेकंड सेमेस्टर में भी आपको कुछ सब्जेक्ट होंगे। अकॉर्डिंग टू ग्रुप आपके सब्जेक्ट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन मेथड है वो सेम होता है। तो अब सेकंड सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल ये EC ब्रांच का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। तो यहाँ पर टोटल कितने क्रेडिट है, 20। जो पूरे सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे और पास करेंगे उसके बाद टोटल क्रेडिट्स होते हैं 20। तो आउट ऑफ 20 आपको 50 यानी कि 10। सेकेंड सेमेस्टर में सपोज आपको मिनिमम 10 क्रेडिट्स लाने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मिनिमम 17 के हाफ यानी कि 8.5 क्रेडिट लाने हैं।
तो आप प्रमोशन के लिए सेकेंड ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का टोटल, यानी कि इसका हाफ 10 और प्रीवियस वन का हाफ 8 and 5, सो इट विल बी टोटल 18.5 मिनिमम आपको क्रेडिट्स लाने पड़ेंगे, तभी आप सेकेंड ईयर में प्रमोट होंगे। जो नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट हैं वो आपको क्लियर तो करने हैं, लेकिन उसका इफेक्ट आपके प्रमोशन पे नहीं होगा। अगर आप इसको, ये आपका बैकलॉग आ जाता है तो आपको इसको फिर से लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट करना है क्रेडिट बेस्ड सब्जेक्ट्स पे और आपको मैक्सिमम क्रेडिट्स आपको फॉर्म करने हैं। और इन मार्क्स में आप यहाँ पर जो सिलेबस में दिया होता है वहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली थ्योरी में सब में 30 मार्क्स होते हैं, तो आपको मिनिमम 12 मार्क्स लाने हैं। एक्सटर्नल में 70 मार्क्स है सब में थ्योरी में, तो आपको मिनिमम 28 मार्क्स लाने हैं। सो इसी तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेंट्रेट करना है। जो टफ सब्जेक्ट है उसको आप पहले फोकस करोगे और अच्छे से प्रिपेयर करोगे। सो जैसे हमने फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट होने के रूल्स देखे हैं, वैसे ही हर एक ईयर में आपको सेम रूल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए आपको दोनों सेमेस्टर के में 50% मिनिमम चाहिए, वैसे ही थर्ड सेम से फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि अगर आप सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हो और उसके सेकेंड सेमेस्टर में जाना है तो आपको कोई क्रेडिट कंडीशन नहीं होगा, आप डायरेक्टली जाओगे। जिसका भी एडमिशन थर्ड सेमेस्टर में होगा, जो भी सेकेंड ईयर फर्स्ट सेम में प्रमोट होगा वो सेकेंड सेम में जाएगा। लेकिन सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर में जाने के लिए आपको सेम होगा। अब पिछली बार आपको फर्स्ट एंड सेकेंड सेम का रिजल्ट कंसीडर हुआ था, और इस बार टोटल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों का जो रिजल्ट है उसके जो टोटल क्रेडिट्स है उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। यू शुड नॉट बॉदर, यू शुड नॉट गेट स्केर्ड अबाउट द एग्जामिनेशन एंड न्यू रूल्स। ये वीडियो आप लोग पेरेंट्स को भी शेयर करिए और उनको भी देखने दीजिए, सो दैट दे विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्रमोटेड एंड गेटिंग पास। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द टफ सब्जेक्ट यू आर फेसिंग। एग्ज़ाम से पहले हम लोग एग्ज़ाम के प्रिकॉशंस और दूसरे रूल्स भी शेयर करेंगे। So till then, you keep preparing, work hard and get a good result for the parents.